एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें रीमा और उसके पिता श्यामलाल रहते थे। रीमा की माँ नहीं थी। उसका पालन पोषण उसके पिता श्यामलाल ने किया था। एक बार श्यामलाल ने अपनी बेटी रीमा से कहा, रीमा, मेरी बेटी, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने ही तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हें माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की। तुम मेरी आंखों के सामने देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा विवाह करके मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगा मेरी बेटी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ मेरी बच्ची। तभी रीमा कहती है, पिताजी, मेरा भी आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। माँ के गुजर जाने के बाद आपने मेरा माँ की तरह ही ख्याल रखा है पिताजी। जब रिया विवाह लायक हो जाती है तो उसके पिता श्यामलाल उससे कहते हैं, बेटी रिया, अब तुम शादी लायक हो गई हो। तुम विवाह करना चाहती हो तो मैं लड़का देखना शुरू कर दूं। तभी रिया पिता से कहती है, पिताजी, मेरा विवाह हो जाने के बाद आप इस घर में अकेले रह जाएंगे। आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे पिताजी? माँ भी नहीं है और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी उसके पिता श्यामलाल उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि बेटी रिया, विवाह तो तुम्हें एक न एक दिन करना है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। बहुत देर तक रिया सोचती है और कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं, तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी पिताजी। उसके पिता अपनी बेटी की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। एक दिन जब श्यामलाल रास्ते से गुजर रहा था तभी एक औरत ने उससे कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? तभी श्यामलाल कहता है, मेरी एक प्यारी सी बेटी है। मैं उसका विवाह ढूंढ रहा हूँ, पर कोई अच्छा परिवार मिल ही नहीं रहा है जहाँ उसकी शादी कर सकूं। इसीलिए सोच में पड़ा हुआ हूँ कि अपनी बेटी का विवाह कहाँ करूँ जहाँ अच्छे लोग हों। तभी बैठी हुई औरत कहती है, मेरा भी एक लड़का है, वह बहुत संस्कारी है। मैं भी उसका विवाह ढूंढ रही हूँ, पर मुझे भी आपकी तरह ही कोई अच्छा परिवार मिल नहीं रहा है। अगर आप चाहें तो एक बात कहूँ, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दीजिए। इतना कहकर वह खड़ी होती है और श्यामलाल की ओर चलने लगती है। श्यामलाल कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप घर चलकर मेरी बेटी को देख लीजिए। मेरा घर यहीं पास में है। पहले श्यामलाल आगे आगे जाता है और फिर वही औरत उसके पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों रास्ते में बहुत बातें करते हैं। श्यामलाल अपनी बेटी की बड़ाई करता है और वह औरत अपने बेटे की, और ऐसे ही वे घर पहुंच जाते हैं। श्यामलाल घर पहुंचता है और रुककर पीछे देखकर कहता है, आइए आइए, यही हमारा छोटा सा घर है। अरे भाई साहब। इतना कहकर श्यामलाल सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और अपनी बेटी को आवाज़ देता है। तभी रीमा कहती है, आई पिताजी। और सभी अंदर आ जाते हैं। श्यामलाल सोफे की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बैठने को कहता है और उसकी सास कहती हैं, चलिए आप भी बैठिए चल के, और बेटी तुम भी बैठो चल के। तभी रिया कहती है, हाँ हाँ, आप चलिए, मैं भी आती हूँ आपके पीछे पीछे। श्यामलाल आगे की ओर धीरे धीरे चलने लगता है और फिर रिया की सास उसका पीछा करते हुए आगे की ओर चलती है। तभी श्यामलाल अंदर से आवाज देता है, रिया बेटा, अंदर आओ। इतना सुनकर रिया कहती है, आई पिताजी। और रिया अंदर जाती है। उसके पिता उसे सारी बात बताते हुए कहते हैं कि
रिया बेटा, आज से यही तेरी माँ है। मेरा कहने का मतलब तुम्हारी शादी इन्हीं के बेटे से होगी। यही तुम्हारी आज से सास है। रिया कहती है, पिताजी, मैं आपको इस घर में छोड़कर अकेले कैसे जाऊं पिताजी? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आपका ख्याल कौन रखेगा? इतना सुनते ही श्यामलाल कहता है, मैं जानता हूँ मेरी बेटी, तुम्हें मेरी चिंता है कि मैं इस घर में अकेला कैसे रहूंगा, अपना ध्यान कैसे रखूंगा। पर तुम मेरी चिंता मत करो बेटी, तुम्हें एक न एक दिन शादी करके जाना ही है। तभी रिया कहती है, ठीक है पिताजी, फिर जैसा आपको सही लगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद रिया का विवाह हो जाता है। वह अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता है। उसके बाद उसकी सास उसे ताना देने लगती है। एक दिन हद हो जाती है और रिया भी अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है। क्या माँ जी, आप मुझे रोज रोज ताने सुनाती रहती हैं? ये नहीं करती, वो नहीं करती। क्या नहीं करती? मैं सब कुछ तो करती हूँ, फिर भी आप मुझे ताने देने से बाज नहीं आती हैं। लगता है आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी रिया की सास कहती है, हे भगवान, कैसे बात करती है अपनी सास से। यही तेरे पिता ने तुझे संस्कार दिए हैं? मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बड़ाई कर रहे थे, अब तेरा असली चेहरा मेरे सामने आया है। अपने पिता के बारे में इतना कुछ सुनकर वह मन ही मन सोचती है, अब तो मैं इस घर में एक भी पल नहीं रुक सकती। वह घड़ी इतना ही सोचती है और फिर अपनी सास से बिना कुछ बोले, बिना किसी को बताए वहाँ से निकल जाती है और अपने पिता के घर चली जाती है। अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचकर वह सीढ़ियाँ चढ़ती है और कहती है, पिताजी, पिताजी, मैं रिया, दरवाजा खोलिए। तभी उसके पिता अंदर से आवाज लगाकर कहते हैं, आया मेरी बच्ची, आया। रिया घर के अंदर आकर अपने पिता को सारी बात बताती है। उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, मेरी बेटी रिया, ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करते। लेकिन पिताजी, आप नहीं जानते, वो सभी चीजों में मेरी ही गलती बताती रहती हैं। कहती हैं ये नहीं करती, वो नहीं करती, कभी कहती खाने में नमक ज्यादा है, रोटी जल गई। मैं क्या करूं पिताजी? उसके पिताजी उसकी ये बातें सुनते हैं और कहते हैं, रीमा बेटी, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी गलतियाँ बताती है। इतना सुनते ही रीमा कहती है, पिताजी, वो मेरी गलतियां नहीं, वो मुझे ताने मारती है। मैं क्या करूं पिताजी, आप ही कुछ बताइए। रीमा, मेरी बात गौर से सुन। अब से तेरी सास तुझे कुछ भी कहे तो उन्हें जवाब नहीं देगी, ना ही कुछ बोलेगी। इतना सुनकर रीमा कहती है, ठीक है पिताजी, अब आप कह ही रहे हैं तो आपकी मैं यह भी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इस बार अगर उन्होंने कहा तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। रिया अपने घर पहुंचती है। तभी उसकी सास कमरे से आती है और उसके पास आकर कहती है, आखिरकार तुम अपने मैके से आ ही गई बहू। लेकिन रिया अपनी सास से कुछ नहीं कहती और कमरे में चली जाती है। उधर रिया की सास भी अब चुप ही रहती है और वह भी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रिया सोफे पर बैठी होती है और उसकी सास उसे आकर फिर से एक ताना मारती है और कहती है, बहू, ओ बहू, जाओ कुछ काम ही कर लो जाके, तब से बैठी हो। लेकिन रिया अपने पिता के कहे अनुसार अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती है। बहू, मेरी बहू क्या बहरी हो गई है जब से मैके से आई है? मैं कुछ कह रही हूँ। अब इसी तरह उसकी सास रोज कुछ ना कुछ कहती, लेकिन ना उनकी बातों को सुनती ही नहीं। अब तो उसकी सास ने भी सोचना शुरू कर दिया, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कोई भी जवाब नहीं देती है।
मैं ही इसे बेफालतू में ताना मारा करती हूँ। अब से मैं इससे अच्छे से बात किया करूँगी। अब रिया अपने पिता के घर जाकर उन्हें सारी बातें बताती है और उसके पिताजी कहते हैं, अच्छी बात है बेटा, तुम हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। पिताजी आप सही कहते हैं, वह मेरी सास नहीं मेरी माँ है। वह मेरी गलतियाँ बताती थी, ना कि मुझे ताने। दोनों सास बहुओं का साथ देखकर रिया के पिता बहुत खुश